हेलो, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद KRG में आप सबका स्वागत है। आज हम राज्यपाल से जुड़ा हुआ तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। हमने राज्यपाल से जुड़े हुए 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने राज्यपाल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनकी हमने चर्चा की है। आज हम तीसरा वीडियो, इसके अंदर अपन 5-7 और जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो राज्यपाल से जुड़े हुए हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपके 1 या 2 छोटे छोटे और वीडियो बनेंगे जिसमें हम राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो अनुच्छेद 163 है उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए, और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुख्य होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 163 के अंदर। वैसे हम इस अनुच्छेद को मुख्यमंत्री के रूप में भी आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने को ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुख्य होगा वो मुख्यमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 163 की बात है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 167 आता है। अनुच्छेद 167 में क्या है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है, यानी मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है राज्यपाल को सूचना देने के लिए, वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? अनुच्छेद 167 के अंदर। तो 163 में क्या है? 163 में यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुख्य मुख्यमंत्री होगा। 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। उसके बाद 176, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ है कि राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है और वो विधानमंडल को संबोधित करता है, यानी राज्यपाल प्रत्येक वर्ष विधानमंडल को, और जहां विधानमंडल नहीं है वहां केवल विधानसभा है, उसको संबोधित करता है। यानी तो विशेष जो अभिभाषण है ये 176 होता है। देखो, ये विशेषकर देखो, अभिभाषण का मतलब ये होता है कि सरकार की जो पीछे का जो कार्यकाल रहा है उसमें क्या उपलब्धियां रही है, आने वाले समय में क्या उपलब्धियां रहेगी, उनसे संबंधित जो निचोड़ होता है वो विधानसभा के पटल पर उसको पढ़ता है। और कई बार हम देखते हैं, विशेषकर अभी ये जब बजट सत्र आता है तो बजट सत्र के अंदर, उस बजट सत्र आने से पहले राज्यपाल का भाषण होता है। उसमें जो विपक्ष के लोग होते हैं वो लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं किसी डिमांड को लेकर, किसी मांग को लेकर। तो हम न्यूज में देखते हैं कि राज्यपाल को अभिभाषण को बीच में रोकना पड़ा, या ऐसी ऐसी अपन बातें सुनते हैं। तो ये जो अभिभाषण होता है वो एक तरह का सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है और उसको वो सरकार पेश करती है अपनी विधानसभा में राज्यपाल के माध्यम से। तो अभिभाषण से जुड़ी हुई 2 चीजें हैं। पहला तो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अभिभाषण देने के बारे में वर्णन किया गया है, तो वो तो है आपका 176। दूसरी बात, अभिभाषण के अंदर विशेष रूप से ये एग्जाम के अंदर शायद आया हुआ प्रश्न भी है, इसमें क्या है कि प्रत्येक साल न्यूनतम कितने अभिभाषण हो सकते हैं। तो न्यूनतम तो क्या हो, वैसे देखो नियम ये होता है कि जब नई विधानसभा बनती है तो भले ही उसका जो सेशन होता है या जो उसका जो समय कार्यकाल जो विधानसभा का स्टार्ट होता है उससे पहले हमेशा राज्यपाल का अभिभाषण होगा जब भी नई सरकार गठित होगी। और एक नियम ये होता है कि प्रत्येक वर्ष सरकार का तो पहला सत्र होगा, विशेषकर बजट सत्र होता है, क्योंकि शीतकालीन के बाद के अंदर बजट सत्र आता है। तो सरकार का या वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसके अंदर उसको अनिवार्य रूप से अभिभाषण देना पड़ता है। राष्ट्रपति देता है वहां संसद के अंदर और राज्यपाल देता है विधानसभा के अंदर। तो ये जो राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है उसको 176 के अंदर है। आगे अपन चर्चा करेंगे 175, 175 का। सदन या सदनों, सदन जहां विधानसभा है वहां केवल एक सदन होगा और जहां विधानमंडल है वहां दोनों होंगे, विधान परिषद भी होगी और विधानसभा भी होगी। तो सदनों में अभिभाषण को, उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। यानी राज्यपाल जब चाहेगा तो वो अभिभाषण, जब अभिभाषण का समय आएगा तो उससे पहले जितने भी मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको संदेश भेजना है भाई इस दिन अपना विशेष अभिभाषण शुरू होगा, उसके बाद में सत्र चलेगा। तो वो जानकारी देने संबंधी जो प्रावधान है वो 175 के अंदर है। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं 175, आपको 176 का विशेष तौर से ध्यान रखना है।
उसके बाद देखो ये दो जो अनुच्छेद है, एक तो 200 और एक 201, ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं और हर बार ये अधीनस्थ बोर्ड का भी फेवरेट प्रश्न बन गया है। 200 और 201 वाला कई बार ये पूछते हैं। देखो अनुच्छेद 200 में क्या होता है कि कोई भी कानून बनता है तो विधेयक, जिसको हम विधेयक बोल सकते हैं, उस पर जो अनुमति होती है कि राज्यपाल जो अनुमति देता है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 200 के अंदर है। और कई बार ये होता है कि जब विधानसभा से कोई भी विधेयक पारित होके राज्यपाल के पास जाता है, देखो राज्यपाल जब हस्ताक्षर करेगा या उसका अनुमोदन करेगा तभी वो कानून बन पाएगा। अपने देश के अंदर कानून बनने की प्रक्रिया यह है कि संसद के अंदर जैसे क्या होगा कि वहां राज्यसभा लोकसभा दोनों से वो बिल पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद वो कानून बनेगा। उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है कि विधानमंडल भाई जहां विधानमंडल है वहां विधान परिषद विधानसभा दोनों होगी, और जहां केवल विधानसभा होगी वहां पे विधानसभा से पारित होके राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल के पास दो अनुच्छेद जुड़े हुए इससे संबंधित, एक तो 200 जुड़ा हुआ है, उसमें तो क्या है कि वो अनुमति देगा या रोकेगा, वो सब प्रावधान है। दूसरा 201 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कई बार राज्यपाल को लगता है कि जो ये कानून बनाया गया है, विधेयक बनाया गया है, उस पे क्या होगा कि अपने को केंद्र से भाई सुझाव लेना है या केंद्र से अनुमति जरूरी है, तो वो राष्ट्रपति के लिए क्या है कि उसको आरक्षित कर लेता है, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वो अपने पास रोक लेता है, वो राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए जो आरक्षित विधेयक होता है वो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत होता है। अब अपन अनुच्छेद 200 पढ़ते हैं। 202 के अंदर क्या, वार्षिक विधि वैसे इसको बजट कहते हैं। केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से होता है और यहाँ पर राज्यपाल की अनुमति से हो जाएगा। सॉरी, ये राष्ट्रपति नहीं, ये राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 213 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अनुच्छेद 176 और 213 ये बहुत बार पूछा गया है। 176 के अंदर क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, और 213 के अंदर क्या है कि राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है, देखो इसको ध्यान से सुनना। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, यानी विधानसभा की जब कार्यवाही नहीं चल रही होती है और राज्य के अंदर कोई कानून की जरूरत पड़ जाए, यानी सरकार को कोई भी कानून बनाना हो, कोई बिल पारित करवाना हो, तब क्या होता है कि विधानसभा हाथों हाथ बुलाई नहीं जा सकती, उसका एक कुछ नियम प्रोटोकॉल होते हैं। तब क्या होता है, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से कानून बनाया जाता है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। यानी वो मंत्रिमंडल उसका पूरा परफॉर्मा बना के राज्यपाल को भेजते हैं, राज्यपाल हस्ताक्षर करते ही वो जैसे विधानसभा द्वारा पारित कानून होता है उसी प्रकार उसकी भी इतनी ही मान्यता होती है, लेकिन उसका मान्यता होती है 6 माह तक। और 6 माह जैसे 6 माह का समय होगा, उसके 6 माह के बाद में जब भी वापस नई विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उसको 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको क्या है, पारित करवाना बहुत जरूरी है, तभी वो कानून बन पाएगा, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 213 के अंदर क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल का मतलब ये होता है कि जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। और 356 ये हमने देखा ही है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो सारी बागडोर राज्यपाल के हाथ में आ जाती है। और इसको अपन आगे अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान में राज्यपाल शासन लगा है, वो किस अनुच्छेद के तहत लगा है, कितने समय लगा है, उस समय कौन राज्यपाल थे, कौन मुख्यमंत्री थे, इस प्रकार के जो आजकल प्रश्न आने लगे उसके अपन चर्चा अलग से करेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यों में जो राष्ट्र शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 से जुड़ा हुआ है। अब है अनुच्छेद 333, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। वैसे राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। देखो क्या होता है कि पहले संसद के अंदर 2 सदस्यों का ये प्रावधान था, और अभी विधानसभा के अंदर 1 सदस्य का प्रावधान है कि आंग्ल भारतीय लोगों का तो प्रतिनिधित्व नहीं है। और राज्यपाल को ये लगता है कि हमारे राज्य के अंदर बहुत सारी संख्या में आंग्ल भारतीय लोग हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नहीं उनका एक व्यक्ति एमएलए होना चाहिए, तो वो एक नॉमिनेट किया जाता है उस मेंबर को। तो उसका जो प्रावधान है उनसे 333 के अंदर है। तो एक बार अपन दोबारा इसको देख लेते हैं। 163 में क्या है, 163 में राज्य को सलाह और सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होगी। 166 में कर्तव्य क्या होंगे, 176 में विशेष अभिभाषण होगा। 200 और 201 ये विधेयकों से जुड़े हुए हैं, विधेयकों पर अनुमति और राष्ट्रपति के लिए विचार रखना।
213 बहुत इंपॉर्टेंट है। निशांति काल में आजादी जारी करने की शक्ति 356 हो गया, 333 आपने पढ़ लिया आंग्ल भारतीय समुदाय से। और हमने उससे पहले वाले क्लास के अंदर हम देखा था कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, इसका प्रावधान 153 के अंदर है। कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, 154 के अंदर है। शपथ का प्रावधान 159 के अंदर है, 159 के अंदर। और राज्यपाल के संविधान शक्तियां हैं वो 161 के अंदर है। तो इस प्रकार हमने आज ये सारी चर्चा कर ली। अब हम अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे, वो भी राज्यपाल से जुड़ा हुआ होगा। तो आप लोगों से एक मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि अपने YouTube चैनल को, परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए इसको आप अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। राम राम।